हेलो बच्चों। अब हम कर रहे हैं एग्जाम्पल। तो दूसरे चैप्टर में एक उदाहरण है 2.1 जिसमें दिया हुआ है कि ये एक अभिक्रिया दी हुई है और इसको सेल को निरूपित करना हमें। तो हमारे पास में दिया हुआ है Mg और सिल्वर, और ये आयन हो गया Mg का और यहाँ पर है सिल्वर। तो Mg जो है यहाँ पर मैग्नीशियम है, इसका हो रहा है ऑक्सीकरण, और सिल्वर का हो रहा है अपचयन। तो यहाँ पर जो एनोड है वो मैग्नीशियम का है और कैथोड है वो इसका है सिल्वर का, क्योंकि ऑक्सीकरण जो होता है वो एनोड पर होता है और अपचयन जो होता है वो कैथोड पर होता है। तो Mg इलेक्ट्रॉन दे रहा है और Ag इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो देखो एनोड है यहाँ पर Mg, तो सेल के निरूपण में इस तरफ लेंगे Mg और Mg2+, ये Mg का आयन हो गया। बीच में ये धातु यानी ठोस और इसके आयन को पृथक करने के लिए दर्शाते अपन एक खड़ी लाइन लेते हैं, और यहां पर 0 पॉइंट ये 130 ये इसकी सांद्रता आ गई। दो डबल लाइन जो है ये दिखाती है लवण सेतु को। तो यहाँ पर ये लवण सेतु है और इधर आ जाएगा Ag+, और Ag की जो सांद्रता है वो आ जाएगी और इधर आ जाएगा Ag। तो ये सेल निरूपण है, एक तरफ एनोड वाला और लवण सेतु की इस तरफ कैथोड वाला। इसके बाद में पूछा है कि इसके ई सेल का परिकलन कीजिए यदि मानक इलेक्ट्रोड विभव इसका इतना दिया हुआ है 3.17 वोल्ट। तो जो निर्णय समीकरण था उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनता है ये बनता है, और यहां पर देखो Mg जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो यहां पर n का मान 2 आएगा, और यहाँ पर Mg2+ जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है Mg का, और ये हो रहा है Ag जो यहाँ पर इसका अपचयन हो रहा है। अब ई नोट सेल का मान हमारे पास में दिया हुआ है, ये इसको उठा के यहाँ पुट कर दिया। RT/F का जो मान होता है वो 0.059 होता है, रख दिया, बटे में 2 पड़ा है। अब यहाँ पर जब ये मान बदला तो इस ln का हमने log बना दिया है, यानी 2.303 जो है उसका मान भी इसमें शामिल है। तो ये log और Mg की जो सांद्रता है वो हमारे पास में कितनी है 0.130, और Ag की है 0.001। तो ये मान यहाँ पर रख दिया इनकी सांद्रता। तो ये जो डब्बे दिखा रहे हैं यहाँ पर ये सांद्रता को दर्शाते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, इसको थोड़ा सा सोल्व करना है। जैसा ही इसको तो जैसा है वैसे ही रहने दो, और ये log जो है इसमें 0.130 ऊपर वाले को छोड़ दो ऐसे ही। नीचे जो आ रहा है ये पॉइंट जब कितने डिजिट क्रॉस कर रहा है, ये कर रहा है 4 डिजिट क्रॉस, 1 2 3 4। तो इसको लिख दिया हमने 10⁻⁻⁴, और 10⁻⁻⁴ ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर। तो यहां पर ये हो गया, इसको गुणा करेंगे 4 को 2 से, 10⁻⁻8 हो जाएगा। घात को ऊपर भेजा तो ये प्लस में चली जाएगी, 10⁻+8 हो जाएगी। आगे जो पड़ा है पड़ा रहने दो। इस पॉइंट को इधर भेजेंगे तो 1.3 और इसमें से एक घात कम कर दो, 10⁻7 हो जाएगा ये। अब हमें log में इसका जो मान है वो निकालना है। तो इसके लिए हमें जो एक लघुगणक की टेबल है पीछे किताब के पीछे दी हुई है केमिस्ट्री के फर्स्ट बुक में, वहां से टेबल देखना हमें आना चाहिए। तो हमारा काम है यहां से इसका मान निकालकर इसको सोल्व करके और इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में ई सेल का मान आ जाएगा। तो अब आगे देखते हैं। यहां पर जो ये जो मान आ रहा है ये इस रूप में है log n × 10⁻p। तो कैपिटल N का मान यहाँ पर 1.3 है और P का मान यहाँ पर 7 है। तो ये एक फॉर्मूला है जिसको याद रखना है कि ऐसी स्थिति आ जाए तो आप पावर को पहले ले लो, प्लस में log n रख दो। तो ये फॉर्मूला हमें लगाना है इसके अंदर,
तो यहाँ लगाएंगे तो ये हो जाएगा P का मान 7 है, 7 हो गया, प्लस में log 1.3 है n का मान, तो log n हो गया log 1.3। अब हमें log 1.3 का मान निकालना है। तो पीछे बुक में एक लघुगणक नाम की टेबल है जिसमें इस प्रकार दिया हुआ है कि n और 10, 11, 12, 13 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो 1.3 को देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा 13 को, और 3 के पीछे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर 13 पर देखेंगे हम 0 को। अगर ऐसा होता मान लो 1.3 1, तो पीछे 1 आ रहा है तो हम देखते इसको। अगर यहाँ पर 1.3 2 होता तो देखते हम इसको। तो ये अलग अलग है, टेबल आगे और भी है। तो हमारे पास फिलहाल 1.3 ही है, और इसका जो 0 पे मान आ रहा है वो है 1139। तो यहाँ कर दो 1139 और आगे लगाना है पॉइंट। तो 0.1139 कुछ भी आ जाए, कोई सा ही मान लो भले, 0 पॉइंट आगे लगाना जरूरी है। तो ये हमारे पास में इसका मान आया है। तो log 1.3 का मान यहाँ रखेंगे हम 0.1139। तो देखें यहां पर आता है ई सेल बराबर 3.17, ये v हटा दो एक बार के लिए, माइनस 0.059 बटा 2, 7 प्लस, और इसका मान हो गया ये, तो 0.1139 ये है। और ये तो इस टेबल का पार्ट था जो हमने देखा। अब इनको जोड़ेंगे तो मिलेगा हमें ई सेल बराबर 3.17 माइनस 0.059 बटा 2, और इनको जोड़ा तो ये हो गया 7.1139। अब इनको गुणा करके और 2 का भाग देंगे अगर हम, तो हमारे पास में जो आंसर आएगा तो वो मान आएगा, इनको सॉल्व करने पर 0.2098। इसको राउंड फिगर में लेंगे हम 0.21, तो ये हो जाएगा 3.17 माइनस, इसको लगभग ले लेंगे 0.21, क्योंकि ये 9 से, ये 5 से बड़ा है तो ये ले लेंगे। अब इसमें से इसको घटाएंगे अगर हम, तो हमारे पास में जो आंसर आएगा, इसको घटा के देख लो, 3.17 माइनस 0.21, 7 में से 1 गया, 6 बचा, 11 में से 2 गए, 9 बचा, और यहाँ बच गया 2, तो ये आया 2.96 वोल्ट। ये मात्रक वोल्ट यहाँ भी लगा दो और यहाँ भी लगा दो। ये तो हमने कैलकुलेशन जो की है वो है। तो ई सेल आया हमारे पास में 2.96, यही इसका आंसर है।